नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव। कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 16 पाठ नंबर 16 कर्मवीर नामक पाठ का ये फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग इस कर्मवीर नामक पाठ के लेखक का परिचय और कर्मवीर नामक कविता में क्या संदेश दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे और इस चैप्टर से आने वाले बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ये कर्मवीर कविता किसने लिखी, उनका क्या परिचय है। यह कर्मवीर कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा, जिसे साहर्ट में हरिऔध कहा जाता है। कर्मवीर कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा, जिसे हरिऔध कहा जाता है। इनका परिचय है। हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय था। हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। हरिऔध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर 1865 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1865 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1945 में हुई। किसकी? हरिऔध जी की। और इनकी तमाम रचनाएं हैं, उन रचनाओं पर थोड़ा से हम लोग प्रकाश डालते हैं। इसके बाद फिर इनकी कर्मवीर नामक कविता को हम लोग पढ़ते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं हरिऔध जी की पहली कविता है, इनकी रचना है प्रिया प्रवास, वैदेही वनवास, चेखे चौपदे, पारिजात, चुभते चौपदे, बोलचाल। इस प्रकार की इन्होंने तमाम प्रकार की गद्य और पद्य रचनाएं की। इनकी जो भाषा थी खड़ी बोली थी और इन्होंने श्रृंगार भक्ति का भी इन्होंने प्रचार किया है। तो इस प्रकार से हरिऔध जी का जीवन परिचय था। हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1945 में हुई है। और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ से और कॉलेज की शिक्षा काशी विद्यापीठ से पूरा की थी। और इनके पिता का नाम भोलानाथ उपाध्याय था और इनका जन्म 1865 और मृत्यु इनकी 1945 ईस्वी में हुई। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी के साथ साथ इंग्लिश का भी अध्ययन किया। इन्होंने तमाम प्रकार की रचनाएं निकाली, जिनकी ये रचनाएं कविताएं कर्मवीर है, प्रिया प्रवास, वैदेही वनवास, इस प्रकार से तमाम इनकी रचनाएं हैं। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा से देखते हैं कि कर्मवीर पाठ में कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि कर्मठी मनुष्य अपने जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहता, वह भाग्य के भरोसे नहीं रहता, अपने परिश्रम के बल पर कोयले को भी मोती बना देता है और वह अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है, भाग्य के आश्रय पर नहीं रहता। तो इसी बात को लेकर के हरिऔध जी ने ये कविताएं लिखी हैं। इस कविता के अंतर्गत आपको हरिऔध जी ने यह बताने की कोशिश किया है कि व्यक्ति को ज्ञानवान, कर्मठी, सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन में भले ही कुछ क्षण के लिए उसे कष्ट हो, लेकिन वह असफल नहीं होता, सफलता अवश्य प्राप्त कर लेता है। तो हरिऔध जी ने कविता के माध्यम से सत्य, कर्मठी और ईमानदार व्यक्ति को किस प्रकार से आगे बढ़ा है उसके बारे में इस कविता में लिखा है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले, समझने से पहले थोड़ा सा इसका हम लोग शब्दार्थ देखते हैं और फिर इस कविता को लय के साथ कैसे गाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है उसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग एक एक लाइन के एक एक शब्दों का अर्थ समझेंगे। तो देखिए शब्दार्थ में पहला शब्द है बाधा।
बाधा माने होता है रुकावट। किसी कार्य को जब कर रहे हो कोई रुकावट आ जाती है तो उसके लिए कहते हैं बाधा आ गई। बाधा शब्द का अर्थ होता है रुकावट। विविध अनेक प्रकार की, विविध माने होता है अनेक प्रकार की, कहते हैं विविध समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। आन माने होता है क्षण, आन माने क्षण होता है। फूले फले माने खुशहाल, फूले फले का अर्थ है खुशहाल। यत्न माने कोशिश प्रयास, यत्न शब्द का अर्थ होता है कोशिश या प्रयास। जी, जी माने हृदय या मन, जी शब्द का अर्थ है हृदय या मन। व्योम माने होता है आकाश, व्योम माने आकाश। दुर्गम माने जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द आता है दुर्गम। दुर्गम शब्द का अर्थ है जहां पहुंचना कठिन हो। नेक्स्ट आता है शिखर, पर्वतों की चोटी, शिखर में होता है पर्वतों की चोटी। तम माने होता है अंधकार, कलेजा माने भी हृदय होता है, जी माने भी हृदय है और कलेजा माने भी हृदय होता है। रत्न माने रत्न बहुमूल्य, पत्थर बहुमूल्य धातु। नाकाम माने बिना काम के बेकार, कहते हैं नाकाम है एक चीज, ये बस नाकाम है, उपयोगी नहीं है, बिना काम के बेकार। वृथा माने होता है व्यर्थ या बेकार, वृथा मीन्स होता है व्यर्थ या बेकार। संपदा माने संपत्ति, कार्बन माने कोयला, उज्ज्वल माने चमकीला, उज्ज्वल माने क्या होता है चमकीला। उज्ज्वल शब्द देख लो इस तरीके से लिखा जाता है, उज्ज्वल में दोनों ज क्या होते हैं हमारे आधे होते हैं, उज्ज्वल, उज्ज्वल में दोनों ज आधा होता है। वर्तनी की दृष्टि से यह कभी कभी पूछा जाता है उज्ज्वल किस तरीके से लिखा जाता है, तो ये देख लें उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाने वाला शब्द है। तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। बाधा रुकावट, विविध माने अनेक प्रकार की, आन माने क्षण, फूले फले खुशहाल होता है इसका अर्थ, यत्न माने कोशिश, जी माने हृदय या मन, व्योम माने आकाश, दुर्गम माने जहां पहुंचना कठिन हो, शिखर माने पर्वत की चोटी, तम माने अंधकार, कलेजा माने हृदय, रत्न माने रत्न बहुमूल्य पत्थर, नाकाम माने बिना काम के बेकार, वृथा माने व्यर्थ बेकार, संपदा संपत्ति, कार्बन कोयला, उज्जवल चमकीला। तो इस प्रकार से आपका ये शब्दार्थ रहा। अब इस कविता को किस प्रकार से गा करके इसको, गे किस प्रकार से है, गा करके कैसे इसको समझा जा सकता है तो उसको देखेंगे। इसके बाद एक एक पंक्ति का हम लोग अर्थ देखेंगे कि एक एक पंक्तियों में कवि ने क्या संदेश दिया है कर्मवीर नामक कविता के इस पाठ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे भूमिका लिखी गई है उसको देख लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया है। कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया है। कर्मशील प्राणी अपने भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करता है। कहने का मतलब जो कर्मशील व्यक्ति होता है भाग्य पर भरोसा न करके अपने कर्म पर भरोसा करता है तथा प्रत्येक पग पर सफलता को प्राप्त कर लेता है। कैसा व्यक्ति? कर्मठी व्यक्ति। और भाग्यशाली व्यक्ति जो भाग्य पे विश्वास करता है वो जल्दी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। चलिए इस कविता को स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से इसको गा करके हम पढ़ेंगे देखें। कर रहा है कि देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। करा है कि देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। आगे की लाइन देखें। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, हो गए
एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। गर्म गर्भ में जल राशि के, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नभ तन का, भेद नभ तन का उन्होंने है बहुत बतला दिया, भेद नभ तन का उन्होंने है बहुत बतला दिया, है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रियाएं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आज कल करते हुए जो दिन गंवाते नहीं, आज कल करते हुए जो दिन गंवाते नहीं, यत्न करने में जो, यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं, यत्न करने में जो जी कभी चुराते नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों प्रहर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों प्रहर। गर्त जाल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, गर्त जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लहर, आग की भयदामनी फैली दिशाओं में लहर। एकंपा शक्ति कभी जिसके कलेजे को नहीं, एकपा शक्ति कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। वे हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, वे हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। कठिन कुछ भी नहीं उनके हैं, कठिन कुछ भी नहीं उनके हैं, जो जी में ठाना, जो जी में ठाना। कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं।
कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं, कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं, काम को आरंभ करके वे, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संप्रदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से कारबन, बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से कारबन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्ज्वल रत्न, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रत्न। इस प्रकार से इस कविता को हम गा सकते हैं। गाने के बाद अब इसके एक एक पंक्ति के, एक एक लाइन के, एक एक शब्दों के अर्थ को हम लोग देखेंगे। यह कविता हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिससे शार्ट में हरिऔध के नाम से जाना जाता है, इनका परिचय मैंने आपको इस पाठ को शुरू करने पर ही दे दिया है। तो चलिए अब एक एक लाइन का अर्थ हम लोग देखते हैं कि एक एक लाइन में कवि ने हम मनुष्यों को क्या संदेश देने की कोशिश किया है। तो देखिए कह रहा है, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। क्या कह रहा है? देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। कर्मठी पुरुष, वीर पुरुष, बाधा माने मुसीबत, समस्याओं को देख करके वो कभी घबराते नहीं हैं। रहे भरोसे भाग्य के, दुख भोग पछताते नहीं। वे कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं और दुख को भोग करके पश्चाताप वे नहीं करते। क्या करा है कि देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, कि चाहे जितनी भी बाधाएं आ जाएं लेकिन वे घबराते नहीं हैं और भाग्य के भरोसे रह करके दुख भोग पछताते नहीं। भाग्य के भरोसे रह करके वे दुख को नहीं भोगते। यदि कर्म करते हुए उनके ऊपर दुख कोई पड़ रहा है तो उसको आसानी से सह लेते हैं। नेक्स्ट है, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। कार्य चाहे जितना कठिन हो उसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी कर्मठी व्यक्ति नहीं करता है। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, माने काम चाहे जितना ही कठिन हो उकताते नहीं, घबराते नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, और भीड़ में वे कर्मठी लोग अपनी चंचलता को नहीं दिखाते हैं। लोगों के बीच अपनी इस कर्मठता को नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ वो क्या करते हैं, अपने कार्य को करते रहते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। आन माने क्षण, आन माने क्षण, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। अपने परिश्रम से उन्होंने अपने बुरे दिन को एक क्षण में क्या किया, अच्छे दिनों में बदल दिया। कर्मठी व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा अपने बुरे दिनों को क्या किया, अपने परिश्रम से अच्छे दिनों में बदल दिया। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। हर काल में हर युगों में कर्मठी व्यक्ति ही देखने को मिला है कि वो आगे की ओर बढ़ा है। फूले फले माने आगे की ओर बढ़ा है। कैसा व्यक्ति? कर्मठी व्यक्ति, जो परिश्रमी है, वीर है, कर्मठी है, वही हर काल में वह आगे बढ़ा है। और आलसी और भाग्य के भरोसे रहने वाला व्यक्ति किसी काल में आगे बढ़ा नहीं है। इसलिए हे मनुष्यों, आपको भी कर्मठी बनना है और आपको दिखावा नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, भाग्य के भरोसे न रह करके अपने कार्य को करना है। नेक्स्ट है,
पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे। कर्मठी मनुष्य क्या करता है, पर्वतों को, बड़े बड़े पर्वतों को काट करके क्या करता है, सड़क बना देता है और सैकड़ों मरुभूमियों में नदियां बहा देता है। जैसे मरुभूमि, बहुत सारी मरुभूमि जहां पे पानी न हो, ऐसी मरुभूमियों में, ऐसी बंजर भूमि में क्या करता है, अपने परिश्रम के बल पर पानी वहां पे पहुंचा देता है। मीन्स वहां नदियां बहा देता है, पानी की धाराएं बहा देता है। कैसा मनुष्य, परिश्रमी मनुष्य। फिर है, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देता है वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देता है वे। गर्भ में जलराशि के माने पृथ्वी के अंदर जो जल राशि है उसके पास तक वह पहुंच जाता है, वहां भी अपने परिश्रम के बल पे वहां तक वह पहुंच जाता, अपना बेड़ा चला देता है। और जंगलों में भी महामंगल रचा देता है वो, और जंगलों में भी खुशहाली ला देता है, खुशी का माहौल बना देता है। कौन, वह परिश्रमी व्यक्ति। नेक्स्ट है, भेद नव तन का उन्होंने बहुत बतला दिया है, उन्हें ही निकाला तार की सारी क्रियाएं। करा है भेद नव तन का, नव माने आकाश और तन माने शरीर। आकाश के शरीर को भेद करके उन्होंने बहुत सारी बातों को बतला दिया और उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रियाएं। और जो तारा है, सूर्य है, चंद्रमा है, इनकी सारी क्रियाओं को उन्होंने अपने परिश्रम के बल पर बता दिया कि किस स्थिति में कहां कैसे रहते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। कह रहा है, जो कभी अपने समय को फालतू नहीं गंवाते हैं, हर समय अपने इस समय को क्या करते हैं, सद उपयोग करते हैं। ऐसे लोग, ऐसे कर्मठी लोग काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। वे सिर्फ क्या करते हैं, काम करते हैं, बातें नहीं बनाते, बहाने नहीं बनाते। कर्मठी लोग अपना समय काम में बिताते हैं और बातें बनाने में अपना समय नहीं बिताते हैं, सदैव अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहते हैं। नेक्स्ट है, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। करा आज कल करके, आज कार्य को कर लूंगा, कल कर लूंगा, ऐसा करके कर्मठी व्यक्ति कभी समय नहीं गंवाते। आज कल करते हुए जो दिन गंवाते नहीं, कर्मठी व्यक्ति आज कल करके समय को नहीं गंवाते। यत्न माने परिश्रम से कभी भी, परिश्रम करने से कभी भी, जी माने हृदय को अपने चुराते नहीं है। जी माने हृदय, मैंने बताया था मीनिंग इसका, जी माने अपने हृदय को कभी चुराते नहीं। कर्मठी व्यक्ति आज कल करके कभी बहाने नहीं बनाता और यत्न करके, यत्न करने से, परिश्रम करने से अपने जी को कभी चुराता नहीं है और लगातार वह परिश्रम करता है। नेक्स्ट देखिए, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए। कर्मठी मनुष्य कहता है, कवि हरिऔध जी कह रहे हैं, वह कौन सी बात है, वह कौन सा कार्य है जो उनके किए नहीं होता। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। जो कर्मठी व्यक्ति होता है, नमूना मीन्स होता उदाहरण, दूसरे के लिए बन जाता है। व्योम को छूते हुए, बहुमान आकाश को छूते हुए, दुर्गम पहाड़ों के शिखर, जो पर्वतों की शिखर हैं, पर्वतों की जो ऊंचाइयां हैं, क्या कर रही है, आकाश को छू रही है। दुर्गम है, बहुत कठिन है। पहाड़ों की शिखर जो है दुर्गम है, जहां पे पहुंचना बहुत कठिन है, जो आकाश को छूने वाले हैं। वे घने जंगल जहां रहते हैं तब आठों प्रहर, क्या कर रहा है, परिश्रमी व्यक्ति आकाश को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर पर पहुंच जाता है। और घने जंगल जहां आठों प्रहर, दिन के आठों प्रहर में क्या होता, अंधेरा ही अंधेरा रहता है, वहां पर भी अपने परिश्रम से प्रकाश की व्यवस्था कर देते हैं। गर्त जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, गर्त जल राशि की, जब समुद्र में
जल राशियां गड़गड़ाहट उठती है और उनकी ऊंची लहरें उठती हैं। आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लहर, और आग की भय जब चारों दिशाओं में फैल रही होती है, तब भी वे कर्मठी व्यक्ति, वे वीर पुरुष डट करके उसका सामना करते हैं, उससे डरते नहीं हैं। वे कंपा शक्ति कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। जो समुद्र की गड़गड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट, गर्जना जिसके हृदय को, जिसके कलेजे को कभी कपा नहीं सकती, भूल कर भी वह नाकाम रहता है कहीं। वो भूल करके भी अपने काम से कभी पीछे नहीं हटता। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, क्या कर रहा है? चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। चिलचिलाती माने बहुत कड़वी धूप, कठोर धूप को चांदनी के प्रकाश में परिश्रमी व्यक्ति क्या करता है? बदल देता है। जैसा चांदनी का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश व्यक्ति को आनंद प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से परिश्रमी व्यक्ति अपने परिश्रम से इस कड़कती धूप को भी चंद्रमा के प्रकाश में बदल देता है। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, और चाहे कितना भी कठोर काम पड़ जाए, शेर से मतलब है कठोर काम से, चाहे जितना ही कठोर काम पड़ जाए, लेकिन कर्मठी व्यक्ति अपने काम से कभी पीछे नहीं हटता। वे हंस हंस कर चबा लेते हैं लोहे का चना। और क्या करते हैं? इस कठोर परिस्थितियों में एक कर्मठी व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हंस हंस करके कठिनाइयों को क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। लोहे का चना चबाना मीन्स होता है कठिन परिश्रम करना। तो इस कठिनाइयों को क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। कठिन कुछ भी नहीं उनके हैं जो जी में ठान ले, और वे अपने जी में जो ठान लेते हैं उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता, वे आसानी से कर लेते हैं। कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, करा है, कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। चाहे जितना ही परिश्रम कर लें, लेकिन उनके अंदर कभी थकान नहीं होती। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं? कौन सा ऐसा कार्य है, गांठ से मतलब कार्य से है, कौन सा ऐसा कार्य है जिसको वो कर नहीं सकते? अर्थात परिश्रमी व्यक्ति हर एक कार्य को कर सकता है। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, करा है कि कर्मठी व्यक्ति कार्य को आरंभ करके कभी वह छोड़ता नहीं है, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ता। और कर्मठी व्यक्ति जब काम को आरंभ करता है, जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक उसे बीच में नहीं छोड़ता, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ता। और कर्मठी व्यक्ति अगर युद्ध में किसी का सामना करना पड़ जाए तो सामने से वह मुंह नहीं मोड़ता, डट करके उसका सामना करता है, डट करके उससे युद्ध करता है, डट करके उससे लड़ता है। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, करा है कि जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। कर्मठी व्यक्ति व्यर्थ व्याकार की बातें नहीं करते। कर्मठी व्यक्ति व्यर्थ व्याकार की बातें, वृथा माने होता है बेकार, जिसका कोई काम न हो। कर्मठी व्यक्ति व्यर्थ की बातें नहीं करते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, माने आकाश के फूल को जो व्यर्थ व्याकार कहा जाता है, ऐसी बातें कर्मठी व्यक्ति नहीं करता कि मैं आकाश के फूल को तोड़ लाऊंगा। ये क्या है? व्याकार की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं। संपदा मन से करोड़ों को नहीं जोड़ते, और कर्मठी व्यक्ति अपनी धन संपत्ति केवल मन से ही नहीं जोड़ते, बल्कि परिश्रम करके, अथक परिश्रम करके करोड़ों की संपत्ति को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। केवल कल्पना नहीं करते करोड़ों की, बल्कि करोड़ों की संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए अथक परिश्रम करके उस करोड़ों की संपत्ति को इकट्ठा कर लेते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से कार्बन। यहां देखिएगा इस लाइन को, बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से कार्बन। कर्मठी व्यक्ति इतना परिश्रम करता है
कि वो चाहे तो हीरे को क्या करेगा, अपने परिश्रम के द्वारा कार्बन बना सकता है। हीरे को, चमकता हुआ हीरे को परिश्रम के द्वारा कार्बन बना सकता है। यहाँ पे इस पंक्ति का कहने का मतलब है कि कार्बन को, काली चीज को परिश्रमी व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा हीरा बना सकता है, हीरे की तरह चमका सकता है। कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रत्न, और कर्मठी व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा जो कांच होता है, शीशा जो होता है, उसको उज्जवल रत्न में बदल देता है। तो कर्मठी मनुष्य के लिए इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो वो कर नहीं सकता। हर एक कर्मठी व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर चलते समय उसे तमाम कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है, लेकिन वह अपने इन कठिनाइयों से लड़ते हुए अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहता है और एक दिन अवश्य ही सफलता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप लोगों को भी अपने परिश्रम से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। परिश्रम करते रहने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और परिश्रम एक सफलता की कुंजी इसीलिए कहा जाता है। तो ये जो कविता थी अत्यंत उत्तेजनात्मक, प्रेरणात्मक तथा सीख देने वाली थी। इसमें आपको ज्ञान, परिश्रम, दृढ़ निश्चय, कर्मठ बनने की सलाह दी गई। इस कविता के माध्यम से कवि ने आपको यह सलाह दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञानी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, कर्मठी होना चाहिए। इस चीजों की कवि ने सलाह दिया है। यदि आपके अंदर ज्ञान है, परिश्रम करने की शक्ति है और आप दृढ़ निश्चयी हैं, कर्मठी हैं, कार्य करने की इच्छुक हैं, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उपलब्धियां आपके चरण को चूमेंगी, और आलसी व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता और सदैव वह अपने भाग्य को दोष देता है। कर्मठी मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है, और भाग्य का निर्माण व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर ही करता है, भाग्य विधाता नहीं बनाता। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद एक दो बार देखेंगे, इससे आने वाली सारी चीजों को आप एक एक करके आप आसानी से समझ जाओगे कि हरिऔध जी ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देने की कोशिश किया है, वो चीजें आपको पता चल जाएगी। इसके साथ साथ इस कविता से आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। अगर इस वीडियो को एक दो बार ठीक तरीके से एकाग्र होकर के देखोगे, सुनोगे, तो मैं उम्मीद करता हूं इससे आने वाले सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आप कर पाओगे। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इससे आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन जो 4-5 हैं। इसके बाद सही और गलत के प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कठिन काम को देखकर कौन नहीं घबराते। बहुवैकल्पिक क्वेश्चन 1 है, कठिन काम को देखकर कौन नहीं घबराते। कठिन काम को देखकर कौन नहीं घबराते। तो आपका 4 विकल्प दिया है। नंबर 1 वीर, नंबर 2 है चंचल, नंबर 3 है कर्मवीर, नंबर 4 है निडर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कठिन काम को देख करके कर्मवीर कभी घबराते नहीं है। ग नंबर का ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहां रास्ता बनाना मुश्किल काम है। कहां रास्ता बनाना मुश्किल काम है। मरुभूमि में, जंगलों में, पर्वतों पर, शहरों में। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपका जो विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर ग है, पर्वतों पर, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्मवीर जंगल में क्या रचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्मवीर जंगल में क्या रचते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर क है खुशी, ख है त्योहार, ग है मंगल और घ है कोहराम। तो कर्मवीर जंगल में मंगल रच देते हैं, इस कविता में हम लोगों ने पढ़ा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कर्मवीर व्यक्ति कैसा जीवन बिताते हैं, सोच करके उत्तर दीजिए। इसमें 4-5 आपसे क्वेश्चन है, वाक्य हैं, उन वाक्यों को सही और गलत में जवाब देना है। कर्मवीर व्यक्ति कैसा जीवन बिताते हैं, सोचकर उत्तर चुनिए। कह रहा है कर्मवीर सफलता प्राप्त करते हैं, कर्मवीर सफलता प्राप्त करते हैं। कविता आपने पढ़ी तो कर्मवीर सफलता प्राप्त करते हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये बात सही है, कर्मवीर सदैव सफलता को प्राप्त करते हैं। दूसरा है परिश्रमी और आशावादी होते हैं, परिश्रमी और आशावादी होते हैं। कर्मवीर परिश्रमी और आशावादी दोनों होते हैं, ये भी राइट हो जाएगा, आपका सही है। चलना और लक्ष्य पाना उनका उद्देश्य होता है, ये भी सही है। चलना और लक्ष्य को पाना उनका उद्देश्य, चलने से तात्पर्य काम करना और अपने उद्देश्य को प्राप्त करना, ये भी सही है। चौथा आता है पहाड़ जैसे दुखों को भी पिघलाकर बर्फ बना देते हैं, माने चाहे जितना बड़ा कष्ट हो लेकिन उसको पिघला करके क्या करते हैं, बर्फ बना देते हैं, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर पे होता है कायर और आलसी बने रहते हैं, ये गलत उत्तर है, ये सही नहीं है। परिश्रमी व्यक्ति कायर और आलसी नहीं होता, वो तो कर्मठी और ईमानदार होता है। यही एक उत्तर आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। 6ठे नंबर पे है वे मरुभूमि में भी रास्ता बना लेते हैं, वे मरुभूमि में भी रास्ता क्या करते हैं, बना लेते हैं। पर्वतों के अलावा मरुभूमि में भी रास्ता बना लेते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अंगा नंबर का ये प्रश्न था, इसमें एक क्वेश्चन आपका 5वां सिर्फ गलत था, बाकी सारे राइट आंसर थे। तो इस प्रकार से आपका कर्मवीर नामा के पाठ का फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे जिसमें मौखिक प्रश्न, लिखित में लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और भाषा की बात से संबंधित प्रश्नों का उत्तर सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें। नमस्कार।